नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSP के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 27/3/2022 को हुआ था। सेकेंड शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए मेंटल एबिलिटी रीजनिंग के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को CDKGH लिखा गया है, तो सिक्किम को क्या लिखा जाएगा? तो जैसे ही हम यहाँ देख रहे हैं, दिल्ली है, DELHI, दिल्ली है। तो D के पहले क्या होता है? C, E के पहले D, L के पहले K, H के पहले G, I के पहले क्या होगा? H। तो इस टाइप का सिक्किम SIKKIM, S के पहले क्या होगा? बताओ। S के पहले R, S के पहले क्या होगा? R, तो R लिख दिए। I के पहले HI, H होगा। K के पहले J, K के पहले J, I के पहले H, M के पहले L, तो RHJJHL। तो देख लो कहाँ पे है। ऑप्शन नंबर B, RHJJHL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें IOP को MKR लिखा गया है, तो LRD को क्या लिखा जाएगा? मतलब इसमें भी पहला पद दूसरा पद पहले पद से जिस प्रकार संबंधित है, वैसे ही चौथा पद तीसरा पद से संबंधित होना चाहिए। तो देख लो यहाँ पर I है, OP क्या लिख रहा है? MKR। अब देखो I के बाद JKLM +4, O के बाद PQRS, K के बाद LMNO, तो ये -4 हो गया। यहाँ पर देखो P के बाद QR +2, P के बाद QR। अब ऐसे अगर हम इसको बनाते हैं L को LRD, तो L से हम लिखेंगे तो L में अगर +4 करेंगे तो L के बाद MNOP, तो P आ जाएगा। -4 करेंगे तो NN के बाद OPQR N होगा यहाँ पे। अब D में प्लस कितना करना? 2, D के बाद EFG, D का F होगा, तो PNF ऑप्शन नंबर C में है, इसलिए ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको PMJG डैश यहाँ पे क्या होगा? A है। तो यहाँ पर देख लो, जब हम G से J पे जाते हैं तो कितने नंबर पे आया? G के बाद EF, G का EFG, G के बाद EF कहाँ से होगा? G का H, मैं पीछे जाता था। G के बाद देखो HIJ +3 हो रहा है, उल्टा हम चल रहे हैं, ठीक है। J के बाद देख लो J का KLM, तो +3 है। तो इसी प्रकार A के प्लस आगे क्या होगा? A के बाद BCD, तो यहाँ पर D होना चाहिए, ठीक है। तो D राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सही होगा। तो पहले तो आपको डिवाइड वाला देखना है ना, कि जैसे यहाँ डिवाइड है तो 8 में या 3 से डिवाइड हो सकता है। थोड़ा सा ये भी आपको रूल लगा कर देखना है। अगर यहाँ पे हम H का मान अगर डिवाइड रखेंगे तो क्या है? 8 में 3 से डिवाइड होगा? तो नहीं होगा, तो इसको तो हम हटा लेंगे। यहाँ पर देखो इसमें डिवाइड है दूसरे नंबर पे, तो 6/8 करेंगे तो होगा। और आगे क्या है? मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3 होगा, 6 भागा नहीं होगा इसमें ना, इसको करके आपको देखना पड़ेगा। 144 है, तो 144 डिवाइड बाई 6 करेंगे
और मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये तो कट जाएगा, इक्वल टू सॉरी 6 नहीं होगा 8 होगा, इक्वल टू 3 होगा। तो ऐसे तो होगा नहीं ये भी साइन, ठीक है। सबको साइन को रख के देखना है। तो पहले वाला अगर रख के देखो, पहला 144 है, 144 डिवाइड बाई 6 और फिर यहाँ पे इक्वल टू है 8 इंटू 3। अब इसको आप करके देखोगे तो ये 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 8 3 24, 24 इक्वल टू 24 आ रहा है। तो इसलिए हमारा जो पहला साइन है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ठीक है। इसमें सभी आपको रख कर देखना पड़ेगा कि कौन सा आ रहा है इक्वल। इसको देखो, नीचे दिए गए 3 सेटों द्वारा दिखाए गए समान पैटर्न को प्रदर्शित करने के लिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान में सही ढंग से फिट बैठता है। तो इसमें देख लो कौन सा फिट बैठेगा। चलो मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो 3 + 2 कितने होंगे 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। 9 2 11, 11 का स्क्वायर 121। तो ये कितने का स्क्वायर है 9 का स्क्वायर, 4 तो यहाँ है 5 रखेंगे तो 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 4 9, 9 9 81। तो 81 यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको देखो, 6 मित्र ए से एफ तक उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, करके एक रो में बैठे हैं। ए अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। तो पहले 6 व्यक्ति को ना यहाँ पर देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति बैठे हैं। ए बाएं छोर से अंतिम में बैठा है, ए यहाँ बैठा है बाएं छोर में अंतिम में बैठा है। बी अंतिम दाएं छोर से बैठे व्यक्ति से एक स्थान छोड़ के सीट पर बैठा है। बी अंतिम दाएं से बैठे व्यक्ति, अंतिम दाएं से बैठे व्यक्ति से एक स्थान छोड़ के, इससे एक स्थान छोड़ के बैठा है। तो बी यहाँ बैठा होगा। सी बी के एक स्थान छोड़ के बैठा है, सी बी के एक स्थान छोड़ के, तो सी यहाँ भी बैठ सकता है और यहाँ भी बैठ सकता है। अब देखते कहाँ बैठता है, लेकिन अंतिम छोर पर नहीं बैठा। देखो तो सी अंतिम छोर पर नहीं, तो इसको यहाँ वाला मिटा देंगे, यहीं बैठेगा। अब देखो डी बी के बगल में नहीं बैठा है, डी बी के बगल में नहीं बैठा तो यहाँ नहीं बैठ सकता, इस जगह भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठेगा। तो कहाँ बैठेगा, यहाँ पे डी बैठेगा, डी बैठा दिए। ई सी के बगल में बैठा है तो ई को यहाँ बैठा दो, ई सी के बगल में है। तो अब बच गया कौन, ए से एफ बच गया, तो एफ को हम यहाँ बैठा देते हैं। तो अब इसमें पूछा गया है बाएं से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। तो बाएं से, बाएं हमारा ये है 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर एफ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, 5वें स्थान पर तो यही बैठा है ना, देख लो फिर से देखो 1 2 3 4 5, 5वें स्थान पर यही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। गंगा अपनी चित्रकारी कक्षा से 37 किलोमीटर उत्तर की ओर चली और फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ी। 37 किलोमीटर मान लेते हैं इसको, यहाँ है, यहाँ पे 37 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है, 37 किलोमीटर चली, वह पश्चिम की ओर मुड़ी, पश्चिम की ओर मुड़ी। 16 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ी और 7 किलोमीटर की दूरी तय की, 7 किलोमीटर। और 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वह पूर्व की ओर अंतिम मोड़ लिया। फिर 16 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने अंतिम मोड़ लिया। अब वह चित्रकारी कक्षा की दिशा में है, अब
अब वह अपनी चित्रकारी कक्षा से किस दिशा में है, ये पूछा गया है। तो चित्रकारी कक्षा से भी अभी भी उत्तर दिशा में है। ऑप्शन नंबर, क्योंकि यहाँ पे है ना वो, तो यहाँ पे उत्तर दिशा में ही होगा। ऑप्शन नंबर, क्योंकि चित्रकारी कक्षा ये है तो इसके से उत्तर ही हुआ ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 5 इलाकों में से ए, सी, बी, जे और एल एक दूसरे के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। ए सी के पश्चिम में है, ए सी के पश्चिम में है, तो मान लेते सी अगर यहाँ पे है, सी के पश्चिम में ए है तो ए यहाँ बैठा दो। बी ए के दक्षिण में है, बी ए के दक्षिण में है, यहाँ बैठा देते हैं बी को। एल सी के उत्तर में है, एल सी के उत्तर में है, यहाँ पे है। और जे एल के पूर्व में है, जे एल के पूर्व में है, यहाँ पे जे एल के पूर्व में है। तो बी के संदर्भ में जे की दिशा में है, तो बी के संदर्भ में, बी अगर यहाँ है तो बी के संदर्भ में नॉर्थ कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिससे प्रश्न आकृति छिपी है। तो हालांकि ना इसका ये वाली आकृति कहाँ छिपी है, इस वाले में तो है। ऑप्शन नंबर आपका यही होगा डी। अगला देखते हैं, इसमें भी वही है, देख लो। इसमें से एक विकल्प अन्य 3 तरह के नहीं है। देखो सब में 3 है। इसमें जो एक जगह 2 फूल वाइट है, ठीक है, यहाँ पर देखो एक ये वाला सब में देखो एक वाइट है सब जगह, पर 2 है, तो ये 3 तरह अलग तरीके के हैं। सब में देख लो, 3 काले हैं 3 वाइट है, इसमें भी 3 काले 3 वाइट है, इसमें 3 काले 4 वाइट है, इस तो भी ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्योंकि ये सी तो है थर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिए गए विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 तरह के नहीं है। उस विकल्प का चयन कर जो अन्य से अलग है। पहली बात तो इसमें देखो 3 सर्कल है ऐसे वाले, 3 सर्कल, एक तो ये हो गया 3 सर्कल, 1 2 3 सर्कल हो गए। जब 3 सर्कल है और 4 ये बॉक्स है, ठीक है, इसमें भी 3 सर्कल है 4 बॉक्स है, 3 सर्कल 4 बॉक्स, 4 बॉक्स, इसमें 3 बॉक्स ही हैं। तो अपने आप पता चल गया 3 सर्कल है 3 बॉक्स है, तो 4 बॉक्स होना चाहिए, तो अपने आप पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है। दी गई उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। हालांकि ये क्वेश्चन पूरा नहीं हमारा। इसको देखो, यदि प्लेट को हम इस कोड भाषा में लिखते हैं तो वही है PLANTI, प्लेंटिव को कैसे कोडिट करेंगे, PLANTIFF को कैसे कोडिट करेंगे। तो P का तो हो जाएगा, आप देख लो P का 11, तो 11 हो जाएगा। L का कितना है, L का 15 है तो 15 लिख दिया। A का 26 तो 26 लिख दिया। फिर उसका N का कितना है, P का 11 कैसे होगा। जैसे आप देखो, जब हम ज्योति लिखते हैं, ज्योति में मैंने ट्रिक बताया EJOTY, ये ट्रिक है हमारा। 5 10 15 20 25 ऐसे होता है। अगर POP
P जो है वो 16 पे आ रहा है तो ये 11 होगा। अच्छा ऐसे थोड़ा सा ना तो उल्टा है, तो वैसे ही इसको देखेंगे। देखो P ऐसे समझ लो। पहली बात तो जो ये P है, L है, ANTE जो प्लांट है, तो ना इसको कैसे लिखा गया, जैसे P कितने पे आता है, P 16 पे आता है, L कितने पे आता है, J का KL 11, J के बाद क्या आता है KL 12 पे आ रहा है, A कितने पे आता है, A 1 पे आता है, 01 पे। तो 27 में सबको माइनस किया गया। 27 से माइनस करेंगे 16 कितना होगा 11, 27 में माइनस करेंगे 15, ठीक है, 1 को माइनस करेंगे 26, तो वही है 11 15 26, ठीक है। ऐसे ही और भी आगे जाएगा। तो अब मैं आपको ये समझ में आ गया होगा, इसलिए हम इसको पूरा लिख रहे हैं PLANTIFF। अब पूरा इसका लिख लो। P कितने पे आता है, तो P आपका वही आएगा कितने पे, 16 पे, L J का KL 12 पे, A गया 1 पे, N कितने पे आता है, J का KLM N 14 पे, उसके बाद T 20 पे, I 9 पे, F 6 पे। अब इसको ना आप माइनस कर लो 27 में, सब 16 माइनस करेंगे 27 में से तो कितने होंगे 11, 12 माइनस करेंगे तो 15, 1 माइनस करेंगे तो 26, 14 माइनस करेंगे 27 में से तो 3, 13, 7, फिर उसके बाद 20 में से 2 माइनस होगा तो 18, यहाँ पे 21, तो 21 जिसमें लास्ट में दोनों देखो 11 15 26, 13 7 18 21, तो 11 15 26, 13 इसमें है 7 है, 13 7। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन में जब देखोगे ना तो ऑप्शन में आपको यही दिखेगा, ऑप्शन नंबर A। तो आप इसको देख लेना, हालांकि कौन सा यही है हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी इन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। सभी इन्वर्टर तो इन लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ई लिख देते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक पोर्टेबल डिवाइस है, कुछ इन्वर्टर कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पोर्टेबल और सभी इन्वर्टर में हमने इसलिए लिखा था ना, कुछ इन्वर्टर जनित्र हैं। अब देख लो ऐसा बन गया कुछ। अब यहाँ देखो सभी जनित्र इलेक्ट्रॉनिक हैं, ऐसा तो है नहीं, इसमें दिया नहीं गया है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सभी जनित्र कहाँ अंदर है, अगर पूरा इलेक्ट्रॉनिक के अंदर होता तब हम कह सकते थे पूरा जनित्र हमारा इलेक्ट्रॉनिक है। अब एक कुछ इन्वर्टर पोर्टेबल डिवाइस है, तो ये भी नहीं है। ये देखो हमारा इन्वर्टर यहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस ये वाला है तो अलग ही है ना, इसलिए ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, शब्द का चयन करें जो इस प्रकार बने शब्द का अर्थ में लगभग विपरीत है। तो एक नीचे दिए गए अक्षरों में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए पुनर्व्यवस्थित करें और दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो इस प्रकार बने शब्द के अर्थ में लगभग विपरीत है। तो बताओ कौन सा शब्द बनेगा यहाँ पर सबसे पहले। बताओ कौन सा वर्ड बन सकता है इससे। ई है,
एफ है, एन है, तो क्या हम बना सकते हैं, ई एफ एन इससे हम बना सकते हैं, देख लो इसका ना, 1 मिनट हो जाओ। स्टीली बना है, तो स्टीली से हमें विपरीत शब्द चुनना है, तो इसका डिफनिंग बना सकते हैं। डी, यहाँ पे डी ई ए एफ ई एन आई एन जी, डिफनिंग। डिफनिंग मतलब होता है जो बहुत तेज आवाज़ दर्शाता है, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारा स्टीली। एक मिनट रुक जाओ आप ना, इसका अच्छा तो समझ में आएगा। देखो डिप है, इसमें है डिफनिंग मतलब बहुत तेज आवाज़, और स्टीली मतलब क्या हो जाएगा, स्टीली मतलब होगा बहुत शांत, ठीक है। तो वही है। यहाँ पर देखते हैं हम, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प अन्य 3 की तरह नहीं है, तो इसमें कौन सा है? भौतिकी, रसायन विज्ञान, लेखा शास्त्र, जीव विज्ञान। तो तीनों एक, ये भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान ये सभी साइंस है, सबसे अलग लेखा शास्त्र है, ये जो कॉमर्स का विषय है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ केक मफिन है, कुछ केक मफिन है, सभी मफिन चॉकलेट है, सभी मफिन चॉकलेट है, चॉकलेट। तो देख लो कुछ केक चॉकलेट है, कुछ केक चॉकलेट है, बिल्कुल सही है। सभी चॉकलेट मफिन है, सभी चॉकलेट मफिन है, सभी मफिन चॉकलेट है, सभी चॉकलेट मफिन नहीं है, इसलिए केवल 1 सही होगा हमारा, केवल 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, इसे व्यवस्थित करना है सार्थक तरीके से। निम्नलिखित को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आवेदन और नियुक्ति पत्र पर प्रिंट करें, पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकरण करें, ऑनलाइन क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करें, आवेदन करें, आवेदन भरें या जमा करें, भुगतान करें, अपॉइंटमेंट लें।
सत्यापन के लिए नियुक्ति स्थल पर जाए, तो ये तो बाद में हो सत्यापन के लिए। पहले तो क्या करा, पासपोर्ट सेवा ऑनलाइन पंजीकरण करें, तो फर्स्ट नंबर पर तो ये आ जाएगा। सेकेंड नंबर देखो, लॉगिन प्रत्यय पत्र लॉगिन करे तो दूसरा तो ये आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा आवेदन करें। चौथे नंबर पे आवेदन भरे और जमा करें, चौथे नंबर पे। पांचवें नंबर पे कौन सा है, भुगतान करें, अपॉइंटमेंट ले। ये तो पांचवें नंबर पे है ना। छठे नंबर पे है आवेदन और नियुक्ति पत्र प्रिंट करें और सातवें सत्यापन के लिए जाएं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। अब आप उसको सजाएंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखो पहले नंबर पर 2 आ रहा है तो यही ऑप्शन नंबर सी। 2 3 4 5 6 1 7 1 छठे नंबर पे है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब 19 का देख लो। निम्नलिखित आरेख में, आरेख अब नीचे दिया ही नहीं है, MBA छात्र का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि पूरा आरेख इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन पूरा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानव आकाश का भतीजा है। मानव जो है आकाश का भतीजा है, मानव, तो ये मानव हो गया, आकाश का भतीजा। आकाश समर्थ का इकलौता सहोदर है। आकाश समर्थ का इकलौता सहोदर है, जो कि पवन आकाश के पिता हैं। पवन जो है आकाश के पिता, पवन यहाँ लिख देता हूँ। मानव पवन से कैसे संबंधित है, मानव जो है पवन से कैसे संबंधित है, तो मानव तो पोता हो जाएगा ना पवन का, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।